है। सो हम लोग अब हैमबर्गर नेविगेशन मोबाइल पर कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले index.html, तो ये सेव करते हैं www अंडरटेक कोडिंग। क्या फोल्डर बनाया था मैंने? मोबाइल नहीं है, ठीक है। इस फोल्डर में हम इसको सेव कर देते हैं index.html के नाम से। ठीक है, हेड के अंदर हम CSS लगा देते हैं। लेट्स पहले तो इसका टाइटल दे देते हैं। टाइटल प्रैक्टिस मोबाइल नेव, और CSS लगा देते हैं। लिंक href इक्वल्स टू styles.css हमने लगा दी है। rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? जो जो मैं कर रहा हूँ सबको समझ आ रहा है? हेडर, हेडर में मैंने एक तरफ हम लोगो लगाते हैं, एक तरफ हम नेविगेशन लगा देते हैं। चलो ये ले लिया मैंने div क्लास बराबर लोगो। ठीक है, एक इधर मैंने लगा दिया नेविगेशन। होम, ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है ना। अब हम CSS लगा देते हैं ये तरफ। तो जो भी अपन ने जो पोर्टफोलियो पेज में बनाया था वैसा का वैसा ही बना देते हैं। हेडर को हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। तो एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका कि हम नाम रख देते हैं style.css। इसी फोल्डर में सेव कर देते हैं style.css। सेव कर दिया। हेडर का हमने दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या दूं बैकग्राउंड कलर? ब्राउन, ठीक है। हाइट दे देते हैं लेट से 50 पिक्सल की हाइट रहने देते हैं। इसका पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग जो है टॉप से दे दिया हमने 10 पिक्सल, बॉटम से भी 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल, चारों तरफ से 10 पिक्सल ही दे देते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको चला के देख लें। और कॉपी पाथ ब्राउजर में आ गया। सर अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि यहाँ पे आपने लिंक है इसमें ना सर, क्योंकि आपने उसको ओके स्टाइल ओके, गुड कैच, वेरी गुड कैच। ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इसका फॉन्ट कलर हम कर देते हैं वाइट। कलर कोलन 1 2 3 4 5 6 वाइट कर दिया। इसको कर देते हैं हम डिस्प्ले फैक्ट्स, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। नेविगेशन को इधर लेके आ जाते हैं। नेविगेशन को उधर कैसे लाएं? जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है? स्पेस बिटवीन। ठीक है, इधर आ गया। अभी नेविगेशन को इसको भी वाइट
एक तो बॉर्डर चारों तरफ स्पेस है इस बैकग्राउंड कलर के, किस वजह से है, क्योंकि डिफॉल्ट बॉडी का वाइट, ठीक है। और इस नेविगेशन ए का मार्जिन दे देते हैं राइट से, लेट्स 20 पिक्सल, तो दूर दूर हो गया। ठीक है, सो फार सो गुड। कहीं कोई दिक्कत अभी नहीं? ये तो अपन करते ही आ रहे हैं ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे करना है कि इसका नेविगेशन हैमबर्गर आइकन के अंदर चेंज हो जाए। तो पूरी सीएसएस बहुत अच्छे से नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें जो पर्पज है वो सिर्फ है इसका हैमबर्गर आइकन लगाना यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। आते हैं तो आपके ये तीनों जो नेविगेशन है ये गायब हो जानी चाहिए और इसकी जगह पर हैमबर्गर आइकन आ जाना चाहिए। तो आइकन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम यूज कर लेता हूँ मैं ना। तो फॉन्ट ऑसम कहाँ से कॉपी करूँ? नैतिक आपने लगा रखी थी ना? yes, कॉपी कर लेता हूँ फॉन्ट ऑसम। हाँ ये रहा फॉन्ट ऑसम CSS, मैंने यहाँ से कॉपी करी और ये लगा दी। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम लग गई। अब मैं इस जो फॉन्ट ऑसम के अंदर जो भी आइकन लगाने की CSS है वो यूज कर सकता हूँ ना। अब हम आते हैं क्या कि अगर नेव मोबाइल पर, अगर ये मोबाइल पर खुले तो इसको हमें हाइड करना है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि मोबाइल पर खुला है नहीं खुला है? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। कैसे पता लगेगा हमें मोबाइल पर खुला है नहीं खुला है? मोबाइल पे मीडिया क्वेरी से। यस, मीडिया क्वेरी से। तो अब मीडिया क्वेरी को यूज करने के लिए CSS में सबसे पहले हम हेड सेक्शन को बताएंगे कि हम मीडिया क्वेरी यूज करना चाहते हैं। तो हम एक मेटा टैग यूज करेंगे व्यू पोर्ट के नाम से, जो हमें, जो ब्राउजर को बताएगा कि अगर मीडिया क्वेरी को तेरे को रीड करना है ना, इसके बिना वो रीड नहीं कर पाएगा। तो हमने व्यू पोर्ट वाला जो मेटा लगा दिया। अब हम हमारे इस सेक्शन के अंदर मीडिया, क्या लिखूं इसके बाद में, मैक्स विड्थ कोलन, लेट्स से 600 पिक्सल ले लेते हैं, इससे कम पे जो आएगा ना उसको हम मान लेंगे कि मैक्सिमम विड्थ क्या होती होगी किसी की मोबाइल डिवाइस की। 600 पिक्सल से बड़ा तो कोई नहीं होगा। तो हमने ये पता कर लिया है CSS के अंदर कि अगर स्क्रीन साइज के बेस पर, कि जिसकी स्क्रीन साइज 600 पिक्सल से कम है उस पर ये CSS लगे। तो अब हम क्या करेंगे, उस पर हम नेव को हाइड कर देंगे ना। और हाइड कैसे करते हैं, डिस्प्ले हमने इसका नन कर दिया। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ द यूजिंग टैग नेव हमें इस पे क्लास लगा देता हूँ, देते हैं, आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने क्या किया अभी कि अगर 600 पिक्सल से कम है तो ये जो नेव है ये हाइड हो जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट तो डिस्प्ले ब्लॉक होता है ये। तो अब देखते हैं एक बार, कहाँ है अपना ये पेज, है ना। अभी देखा हमने F5, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी स्क्रीन साइज 600 पिक्सल से बड़ी है। अभी भी मुझे दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन साइज 600 पिक्सल से बड़ी है। अब ये गायब हो गया क्योंकि स्क्रीन साइज देखो यहाँ पर 400 पिक्सल ही है। ठीक है, तो अगर जो भी छोटी स्क्रीन साइज है किसी पे भी नहीं आएगा। तब यहाँ पे आना क्या चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जब ये गायब हो गया है नेविगेशन, तो यहाँ पर एक वो बार लगा हुआ आना चाहिए, एक के ऊपर एक जो आता है ना, जिसको मैं हैमबर्गर बोल रहा हूँ बार बार, वो यहाँ पर आइकन डिस्प्ले होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस।
तो अब हमें वो डिस्प्ले कैसे करना पड़ेगा? या तो एक तरीका तो ये है कि आपने नेव बनाया, ये लगा दिया। एक दूसरा हम और यहाँ पर वो लेते हैं, जैसे कि नेव ही ले लिया आपने, और इसमें मैंने जो फ़ॉन्ट ओसम है की क्लास ऐसे ही लगाते हैं, आइकन जब उसका लगाते हैं तब एक क्लास इक्वल्स टू fa डैश बार्स, ये उसकी CSS है, यही होनी चाहिए। देखते हैं एक बार आता है क्या, लेकिन अभी तो नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? कि नेव को मैंने हाइड कर रखा है, तो यहाँ भी नेव ही ले रखा है, यहाँ भी नेव ही ले रखा है, और छोटी स्क्रीन के ऊपर मैंने नेव को क्या कर रखा है, डिस्प्ले नन। तो ये दोनों ही डिस्प्ले नन हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर तो एक क्लास लगा देता हूँ, क्या क्लास बराबर, ये लिंक्स लगा दिया मैंने, और इसके ऊपर क्लास लगा देता हूँ आइकन, ठीक है। और इसको हाइड करने के बजाय, नेव को हाइड करने के बजाय मैं हाइड कर देता हूँ किसको, नेव डॉट लिंक्स। तो डॉट लिंक्स भी लिख सकता हूँ, नेव डॉट लिंक्स भी लिख सकता हूँ। नेव डॉट लिंक्स लिखने का मतलब है कि नेव, वो नेविगेशन टैग जिसके ऊपर की लिंक्स क्लास लगी हुई है, उसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये तो हाइड होना चाहिए और ये दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने कुछ लगाया ही नहीं है। तो देखते हैं, और जो हम चाह रहे थे वो हो गया। अब जब आप इसको बड़ा करोगे, स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये भी यहाँ पर अभी भी आ रहा है ना। तो ये क्या करना है हमें कि जब बड़ी स्क्रीन होगी तब इस आइकन को हमें हाइड करना है। तो जो हमने छोटी स्क्रीन पे किया वो हम बड़ी स्क्रीन पे भी कर देते हैं, इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। तो ये हमने बड़ी स्क्रीन पर आइकन को हाइड कर दिया है, ठीक है, कूल। छोटी स्क्रीन पे गया, अच्छा छोटी स्क्रीन पे गया तो वो दिखना बंद हो गया आइकन। क्यों? कारण क्या रहा कि हमने इसको हाइड कर रखा है। तो इसको छोटी स्क्रीन पे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप नहीं लिखते हो मीडिया क्वेरी में, तो बाय डिफॉल्ट तो यही अप्लाई होगी वहां पर। तो हमें यहाँ पर इसको बोलना पड़ेगा कि छोटी स्क्रीन पे आने के बाद में तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जा, मतलब दिखने लग जा। तो ये यहाँ पर दिखने लग गया। अब जो हम चाह रहे थे वो हो गया, बड़ी स्क्रीन पे ये गायब हो गया, छोटी स्क्रीन पे ये दिखने लग गया। यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी अभी तक तो, कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है लिंक्स दिखेंगे सीधे के सीधे, और छोटी स्क्रीन के ऊपर आपका आइकन दिखेगा, ठीक है। सो फार सो गुड। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करना है, हमें इसके क्लिक के ऊपर वो नेविगेशन जो आ रहा है ना, उसको ओपन करना है ना। अब इसके क्लिक के ऊपर, CSS में तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि हम इसके क्लिक को गेट कर पाए, तो हमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट। जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम। लेट्स से कि इस आइकन के क्लिक के ऊपर, इसके क्लिक पे करूं या इसके क्लिक पे करूं, व्हाटएवर, चलो इसके क्लिक पे लिख देते हैं। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है जो हर HTML DOM एलिमेंट के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो इसके ऑन क्लिक पर मैं एक जावा स्क्रिप्ट का मेथड कॉल करता हूं, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने एक मेथड बना लिया शो नेविगेशन, ये मेरी मर्जी से बनाया है मैंने, इसका नाम मेरी मर्जी से दिया है, ठीक है। ये मैंने जावा स्क्रिप्ट का मेथड, ऑन क्लिक के ऊपर एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा शो नेविगेशन। अब ये फंक्शन कहाँ मिलेगा? मुझे यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट लिख, जैसे स्टाइल CSS लिखने के लिए अपन स्टाइल टैग यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग लिखा, ये जो फंक्शन मैंने बनाया इसको लिखने के लिए मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन है और इसका नाम क्या है, शो नेविगेशन, ठीक है, ब्रैकेट। ये फंक्शन लिखने का सिंटैक्स होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, कि जो भी आप फंक्शन लिखते हैं यू विल स्टार्ट विद फंक्शन कीवर्ड शो, नीचे हमने n बड़ा ले रखा है, यहाँ भी n बड़ा कर देते हैं, शो नेविगेशन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बना दिया, जब भी कोई इस आई पे क्लिक करेगा स्क्रीन के ऊपर, सब क्लिक करते ही आपका जो
कंपाइलर है ब्राउजर का, वो देखेगा कि शो नेविगेशन फंक्शन में हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और वो उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर अब हम इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन देने से पहले हम सोचते हैं कि हमें देना क्या है। ठीक है, क्या देना है हमें, लेट्स डिस्कस। हम चाहते हैं कि इसके क्लिक के ऊपर, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस बार आइकन के ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहले मुझे इसको बार आइकन को क्रॉस आइकन में चेंज करना है ना। पहला काम तो ये है कि बार आइकन को क्रॉस आइकन में चेंज करना है, और जो तीन जो नेविगेशन आइकन थे, होम, वर्क और कॉन्टेक्ट, उनको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर खुल करके आ जाने चाहिए, राइट। जैसे कि नैतिक सिंह ने किया हुआ है, यहाँ पर अपन सैंपल देख लेते हैं कि मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके नीचे ये अबाउट वर्क कॉन्टेक्ट आ गया और ये आइकन जो है क्रॉस में चेंज हो गया। तो और वापिस मैंने क्लिक किया तो जो नीचे आइटम्स थे खुले हुए वो हाइड हो गए और क्रॉस की जगह पर हैमबर्गर आइकन आ गया। ठीक है, यही करना है। तो हमें डिसाइड कर लिया कि इसके क्लिक के ऊपर हमें वो नेविगेशन है वो शो करना है, और इस आइकन को हाइड करके एक नया आइकन क्रॉस का लगाना है। फिर जब उस क्रॉस पे क्लिक होगा तो हमें जो नेविगेशन हमने डिस्प्ले किया था उसको हाइड करना है, और जो क्रॉस आइकन है उसको हाइड करके ये वापिस से हैमबर्गर आइकन लेके आना है। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर, क्या करना है हमें आपको समझाने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिस्प्ले नेविगेशन लिंक्स। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, हाइड बार्स आइकन। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, शो क्लोज आइकन। ठीक है, पहला काम खत्म हो गया, राइट। ये तो क्या हो गया, मैंने लिखा ऑन क्लिक ऑफ, इसके क्लिक पर, बार आइकन के क्लिक पर मुझे ये एक्टिविटी करनी है। और ऑन, जब क्लोज आइकन आ गया वहां पर, तो मैं कर रहा हूं ऑन क्लिक ऑफ क्लोज आइकन। क्या करना है, हाइड नेविगेशन लिंक, हाइड क्लोज आइकन और डिस्प्ले बार आइकन। ठीक है, तो ये जो है टास्क है जो मुझे उस शो फंक्शन, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो मुझे उस शो फंक्शन नेविगेशन फंक्शन को देने हैं कि तेरे को ये काम करने हैं, राइट। अब हम इसके ऑन क्लिक के ऊपर सबसे पहले चेक कर लें कि हमारा जो ये इसके क्लिक के ऊपर ये कॉल भी होता है क्या। तो हम जो भी इसमें लिखेंगे इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, लेट्स से कि मैंने एक अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक बनाया मेथड है जो कि आई एम कॉल्ड। ठीक है, कि मेरे को कॉल कर लिया गया है। ये जावास्क्रिप्ट में जो भी हम लाइन लिख रहे हैं सब उसको हम सेमी कोलन से एंड करेंगे। अलर्ट ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जिसमें कि आप कुछ लिख के पास करते हो तो आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स देता है। तो लेट्स से कि वो प्रॉम्प्ट बॉक्स देता है कि अपने को उसके क्लिक के ऊपर, तो एटलीस्ट हम ये तो इंश्योर कर लें कि इसके क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट का मेथड तो कॉल हो गया है ना, हाई आई एम कॉल्ड, मतलब जो हमने लिखा है ये ऑन क्लिक ये काम कर रहा है और ये यहां तक पढ़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वापिस हम अपने इस पे जाते हैं, डिस्प्ले नेविगेशन लिंक्स। तो जो नेविगेशन लिंक है उनको हमें डिस्प्ले करना है, और हमारे नेविगेशन लिंक कहाँ है, ये हमारे नेविगेशन लिंक है। मतलब कि जो लिंक्स क्लास है इसको हमने डिस्प्ले नन कर रखा है, इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तो आप अब CSS में तो हम क्या करते हैं कि जो इस पे क्लास लगी हुई है सीधा डॉट लिंक्स के ऊपर हमने प्रॉपर्टी लिख दी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं कि जो भी आपके जो डॉम एलिमेंट बोलते हैं, जितने भी टैग हैं ये, इनको हम डॉम, ये पूरा का पूरा जो HTML से लेकर के HTML तक हमने लिखा है दैट्स कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट। और इसमें जो एलिमेंट है ये सारे हेड, लिंक, बॉडी, हेडर, डिव, जो भी आप लिख रहे हो,
इनको हम बोलते हैं डोम एलिमेंट। तो आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन से डोम एलिमेंट को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये तो हमने सीएस में पता किया था, सीएसएस में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं डॉट लिंक से। तो जावा स्क्रिप्ट में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसके ऊपर क्वेरी लिंक्स लगी हुई है वो डोम एलिमेंट निकल के हमारे पास आ जाए। कैसे निकालेंगे हम उसको, और उसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं। लेट्स से वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने लिंक्स इक्वल टू, कैसे निकालूंगा कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट HTML से HTML तक लेकर के डॉट, एक इसका मेथड होता है क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी मतलब इसके ऊपर ढूंढ के लेके आओ, क्वेरी का मतलब होता है कि कुछ निकाल के लेके आना, ढूंढ के लेके आना। तो हम बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सेलेक्टर डॉट लिंक्स। इस लाइन का क्या मतलब होगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर भी डॉट लिंक्स लगा हुआ है वो डोम एलिमेंट निकल करके उसका रेफरेंस इस लिंक्स वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास है नेव क्लास, इसका अब ये जो पूरा जो नेविगेशन है ये पूरा एलिमेंट किसके अंदर आ गया, इस लिंक्स वेरिएबल में। अब इसके ऊपर अगर हमें कुछ CSS प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करनी है तो मैं इस पर लिंक्स पे अप्लाई करूंगा तो वो अपने आप इस बॉक्स पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे चेक करके देखते हैं, लिंक्स डॉट स्टाइल डॉट, क्या लगाऊं, बैकग्राउंड कलर, आई डोंट नो कैसे लगाते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लैक। लेट्स सी, देखते हैं, कैन ट्रायल। अभी तो वो हाइड ही है, तो दिखेगा कैसे, वो तो गायब ही है, वो तो है ना, तो नहीं दिखेगा। तो पहले सबसे पहला काम करते हैं उसको डिस्प्ले करने का। लिंक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। ठीक है, अभी वो नन है, अब वो डिस्प्ले ब्लॉक मतलब दिखने लग जाना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट, रिफ्रेश करें, पेज को रिफ्रेश किया, क्लिक किया, वाव, दिख गया। मतलब ये काम कर गया ना कि जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पर आया लिंक्स एलिमेंट को, मैंने इसको इस जो ये जो नेव डोम एलिमेंट है इसका रेफरेंस मैंने लिंक्स में डाल दिया। और अब इस लिंक्स का मतलब इस नेव की स्टाइल जो है डिस्प्ले वाली को मैंने ब्लॉक कर दिया। तो वेरी वेल, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया और इसने इसको डिस्प्ले ब्लॉक करके दिखा दिया। ठीक है, तो अपना ये इतना काम हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अपनी स्टेप क्या थी कि डिस्प्ले नेविगेशन लिंक, इसको डिस्प्ले कर दिया। हाइड बार आइकन, अब ये बार आइकन हाइड करना है मुझे, तो क्या करूंगा, सिमिलरली जैसे मैंने लिंक्स का रेफरेंस निकाला वैसे इसको भी मैं रेफरेंस में डालूंगा। कॉपी कर लेता हूं, आइकन नाम दे देते हैं इसका, और इस पे क्लास कौन सी है, आइकन ही क्लास है, इसमें आ गया। और अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आइकन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। देखते हैं सेकेंड स्टेप मेरी ये हो गई क्या पूरी, हाइड बार्स आइकन, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, वाव, ये दिख भी गया और वो हाइड भी हो गया। मतलब दोनों स्टेप मेरी पूरी हो गई हैं। अब आते हैं तीसरे के ऊपर, शो क्लोज आइकन। मतलब इसकी जगह पर, इस बार्स की जगह पर अब अपने को क्या दिखाना है, क्लोज दिखाना है। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक और नेव बना दूं क्लोज आइकन के साथ में, है ना, और इसको मैंने हाइड कर दिया, उसको मैं डिस्प्ले कर दूं। या फिर मैं ये करूं कि इसकी जो क्लास है एफ ए बार्स, इसी क्लास को चेंज करके एफ ए क्लोज कर दूं तो क्लोज का आइकन आ जाएगा, है ना। तो इसकी क्लास को कैसे चेंज करते हैं, के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइकन डॉट क्लास लिस्ट, है ना। क्लास लिस्ट जो है इस डोम एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगी, जितनी भी क्लास इसके ऊपर लगी हुई हैं
ये सारा निकाल के दे दिया इसने। और इसके बाद मैं करूंगा डॉट रिमूव, इसको रिमूव करूंगा, रिमूव कर रहा हूं मैं एफ ए डैश बार्स, ठीक है। इसको हाइड भी कर दिया हमने, इसको रिमूव भी कर दिया। और इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, जब मैं इस आइकन को रिमूव कर रहा हूं तो ये डिस्प्ले नन मुझे हटा देता हूं इसका, क्योंकि मैंने इस आइकन को हटा दिया तो डिस्प्ले नन करने की क्या जरूरत है। और एक बार देखते हैं क्या होता है। नहीं हटा है ना, एक सेकेंड। टन टन आई विल हैव टू चेक कि रिमूव होता है या रिमूव क्लास होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, नैतिक ने किया है इसमें तो इसी में चेक कर लेते हैं। आइकन क्लास डॉट रिमूव ही होता है। इसकी जगह पर रिमूव कर दिया मैंने, और एक ऐड भी कर देता हूं साथ साथ में, नई क्लास ऐड एफ ए क्लोज। चेक करते हैं एक बार। हाँ क्लोज का आया तो है लेकिन ये हटा नहीं है, मतलब रिमूव नहीं हुआ है somehow। so let us check icon dot class list dot remove fa bars या, और हमारा सेक्शन क्या है, अच्छा ओके ओके ओके, आई गॉट इट कि ये जो नेव के ऊपर है ना, ये आइकन जो है रेफरेंस है नेव का, और हम क्लास कहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से, है ना। तो ये तो हटाएगा नहीं, ये तो अगर इस पर जो क्लास लगी होगी, अगर यहाँ पर एफ ए बार्स लगी हुई होती, लेट्स से एक बार लगाता हूँ यहाँ पर एफ ए डैश बार्स, तो ये इसको हटा देता। एक बार यहाँ पे चेक करना, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार, ये आइकन के ऊपर एफ ए बार्स लगा हुआ है ना। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर एफ ए बार्स हटा करके एफ ए क्लोज कर दिया इसने, है ना। तो ये तो काम कर रहा है। हमने गलती क्या कर दी कि हमने नेव आइकन का रेफरेंस लिया और हम ऑपरेशन इस आई पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारे रेफरेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे कि आइकन के अंदर आई, ठीक है, ये हमने रेफरेंस में चेंज कर दिया, तो अब ये काम कर जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हो, दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं, आपको यहाँ पे देखो आई के ऊपर एफ ए बार्स क्लास लगी हुई है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये हट जाएगी, यहाँ पर क्लास आ जाएगी एफ ए क्लोज, देखा आपने, एफ ए क्लोज आ गई, और इस नेविगेशन को इसने डिस्प्ले ब्लॉक भी कर दिया, ठीक है। तो डायनामिकली हमने चेंज कर दी, राइट। तो अपनी तीसरी स्टेप भी पूरी हो गई, ये तीनों स्टेप अपनी पूरी हो गई। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जब अब इस पर क्लिक करेंगे हम इस आइकन पर, तो इसको डिस्प्ले नन करना है, और इस क्लास को एफ ए क्लोज को हटाना है, और एफ ए बार्स करना है। अब इसके क्लिक के ऊपर देखो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सेम टू सेम ही मेथड कॉल हो रहा है आपका, यही मेथड कॉल हो रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो आपको यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, किसके बेस के ऊपर, कि अगर ये आइकन दिख रहा है तब तो इसका मतलब कि हम क्लोज वाली स्टेट में है। आप समझना इस चीज को कि अभी यहां पर क्लोज आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने नेविगेशन का जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर रखा है, इसलिए क्लोज आ रहा है। अगर ये हाइड रहता अब इस स्टेट के अंदर, मतलब कि जो यहाँ जो नेविगेशन डिस्प्ले हो रहा था वो डिस्प्ले नन स्टेट में है, इसलिए हम यहाँ पर हैमबर्गर आइकन दिखा रहे हैं। तो हम हमारे लिए कैच क्या होगा कि अगर ये नेविगेशन जो है डिस्प्ले नन है तब तो हैमबर्गर आइकन दिखाएं, और अगर वो ब्लॉक है तब हम क्लोज आइकन दिखाएं। तो यहाँ पर इफ एंड एल्स की कंडीशन लगेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि इफ एल्स का मतलब क्या होता है। तो इफ लिंक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले एग्जैक्ट इक्वल टू नन, अगर ये नन है मतलब नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, है ना। जैसे उस पर क्लिक किया नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, और एल्स
अदरवाइज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक, अब यहाँ पर हम क्रॉस, एक में क्रॉस दिखाएंगे, एक में हैमबर्गर दिखाएंगे, बेस्ड ऑन द कंडीशन कि हमारा नेविगेशन डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्ले नन है, वो नहीं दिख रहा है, तब उस केस में हम एक बार लगा देते हैं इसको, क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। और अगर ब्लॉक है तो हम इसको नन कर देते हैं और FA बार्स रिमूव कर देते हैं क्लोज को, और ऐड कर देते हैं यहां पर हम बार्स। लेट्स चेक इट आउट। डिस्प्ले नन उल्टा कर दिया हमने एक्चुअली। जब डिस्प्ले नन वाली स्टेट में है तो हमें हैमबर्गर आइकन दिखाना है, और होम वर्क कॉन्टेक्ट दिख गया। वापस मैंने क्लिक किया, ये चेंज नहीं हुआ। लेट्स चेक इट आउट, क्यों चेंज नहीं हुआ। लिंक स्टाइल डिस्प्ले नन, एक बार दोबारा रिफ्रेश करें कि क्या बग छोड़ दिए हमने। अभी इस केस में डिस्प्ले नन है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये यहां पर आएगा डिस्प्ले नन है। हम चेक करने के लिए व्हाट वी कैन डू, लेट्स से डिबगिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये पता करने के लिए हम कंफ्यूज हो गए कि कौन से क्लिक के ऊपर कौन सी स्टेट आती है, तो उस स्टेट को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, लेट्स से देखने के लिए कि क्या आ रहा है। तो ये चेक करते हैं, कंसोल लॉग का समझना कहाँ पे क्या दिखता है। रिफ्रेश किया मैंने, ये जो आपका टैग है ना कंसोल, यहाँ पर जो मैंने कंसोल लॉग में वहां लिखा, तो मुझे ये यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए इस, क्योंकि अब वो डिस्प्ले कब होगा, वो मेथड कॉल होगा इसके क्लिक के ऊपर। क्लिक किया मैंने और ये डिस्प्ले हो गया ना ब्लॉक। अभी जब वापस रिफ्रेश करता हूँ इसको, पहली बार जब मैंने क्लिक किया तो वो कुछ भी नहीं था उसके अंदर, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्लॉक आ रहा है। एग्जैक्ट इक्वल्स टू नन की जगह मैं ब्लॉक लेता हूँ, इसमें एक्चुअली ब्लॉक डिस्प्ले होता है ना। और ब्लॉक के केस में मुझे क्या करना है, ब्लॉक के केस में ठीक है, गॉट इट। क्योंकि नन शुरू डिफॉल्ट स्टेट जो आ रही थी मेरी, कंसोल लॉग मैंने किया तो ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था पहली स्टेट में, तो आपका जो मैंने नन लिखा था वो चेक ही नहीं हो पाया, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया कि इसके क्लिक के ऊपर जैसे करता हूँ ब्लॉक आता है, डिस्प्ले के अंदर ब्लॉक आ गया। ब्लॉक आने का मतलब कि उसको नन गायब करना है, FA क्लोज को रिमूव करना है, और FA बार्स को दिखाना है, और यही कर दिया उसने, गायब कर दिया, FA क्लोज को हटा दिया और बार्स को दिखा दिया। ठीक है, तो जो बिहेवियर हम चाह रहे थे वो हमारा बन के आ गया। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ बताता है कि अब इसको नन कर दिया है, इस पर क्लिक करता हूँ बताता है ब्लॉक कर दिया है, राइट। तो ये अपना एक छोटा सा कोड है हम हैमबर्गर आइकन लगाने के लिए। ठीक है, किसी का कोई डाउट क्वेश्चन इसमें? ऑल वेल? यस सर। ग्रेट, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं मैं, है ना।